देखिए ये थ्योरम जो है इसमें ब्लैक डॉट है, जिसमें ऐसे ब्लैक डॉट होता है वो थ्योरम एग्जाम में आता है। ठीक है, देखिए ये पढ़ाते हैं। चलिए, बोला तो रेशियो पेरिया पे टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ये वाला थ्योरम इस साल आया था। ओके, दो ट्रायंगल है। ओके, एक ट्रायंगल एबीसी है और एक ट्रायंगल पीक्यूआर है। दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल एबीसी है और एक ट्रायंगल पीक्यूआर है। गिवन है द रेशियो पेरियड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। गिवन है दो ट्रायंगल सिमिलर है। गिवन है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर है। ओके, कोई डॉट मत दो। अच्छा, ये गिवन है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू किस है? ट्रायंगल पीक्यूआर है। हमें प्रूव करना है तो रेशियो पेरियड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, स्क्वायर ऑफ देयर रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये गिवन है दो ट्रायंगल सिमिलर है, हमें प्रूव करना है द रेशियो ऑफ एरियाज, the ratio of areas of two similar triangle, areas of two, area of triangle क्या? ABC by area of triangle क्या? PQR. The ratio of areas of two similar triangle is equal to square of their corresponding side, that is equal to AB square by PQ square, AB square, square of the corresponding side, AB square by PQ square equal to BC by BC square by QR square, AC square by PR square। ये हमें प्रूव करना है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है और तो क्या होता है उनका तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, इनका जो एरियाज का जो रेशियो जो है that is equal to square of their corresponding side, AB square by PQ square, BC square by QR square equal AC square by PR square। ओके, ये हमें प्रूव करना है बच्चों। इसका 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, ऐसे 1 मार्क में क्वेश्चन आता है। ये दो ट्रायंगल है। ओके, एक ट्रायंगल एबीसी है और एक ट्रायंगल पीक्यूआर है। तो एग्जाम में इसका 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है मैं बोलता हूं कि एक ट्रायंगल एबीसी और एक ट्रायंगल पीक्यूआर है, लेकिन ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। ये नहीं दोगा तो थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, इसका एरिया 49 cm स्क्वायर है। ओके, इसका एरिया 49 cm स्क्वायर है, इसका एरिया पूछ रहा है। अगेन इसका साइड 7 cm है और इसका साइड 5 cm है। बोलता व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या? पीक्यूआर। और ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। ओके, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, इसका साइड 7 cm है, इसका साइड 5 cm है। ओके, और ये एरिया 49 cm स्क्वायर है, इसका एरिया पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। तो ये थ्योरम डाल सकते हो। ये थ्योरम तभी अप्लाई होगा ये जब दो ट्रायंगल सिमिलर देता है, नहीं तो थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। तो इसका थ्योरम डाल सकते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या? एबीसी बाय क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड, दैट इज बीसी स्क्वायर बाय क्यूआर स्क्वायर। ऐसे एबी स्क्वायर बाय पीक्यू स्क्वायर भी होता है, एसी स्क्वायर बाय पीआर स्क्वायर भी होता है। तो इसका एरिया 49 cm स्क्वायर दिया है, इसका एरिया जो है 49 cm स्क्वायर दिया है। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दिया है 49, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर पूछा है
अच्छा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग 7 है, 7 का स्क्वायर, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग से 5 है, 5 का स्क्वायर। अच्छा, देन तो देखो ये 49 बाई कितना, 49 बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये 7 का स्क्वायर 49 बाई 25, ये 1 मार्क क्वेश्चन आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 49 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, हाँ 49 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू 49 इंटू 25 इंटू 49 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या हो जाएगा 45 है। ये 1 मार्क क्वेश्चन है, ये दो ट्रायंगल सिमिलर देता है और एक का एरिया देता है और एक का एरिया नहीं देता है, और एक साइड दो साइड देता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, देन पूछता है व्हाट इज एरिया। ये थ्योरम है। ओके, ये अभी वही थ्योरम हम प्रूव करेंगे कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका एरिया बाय इसका एरिया क्या होता है, इसका स्क्वायर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, बी स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर इक्वल बीसी स्क्वायर बाय क्यू आर स्क्वायर इक्वल एसी स्क्वायर पी आर स्क्वायर। ओके, वही थ्योरम अभी हम प्रूव कर रहे हैं और ये थ्योरम एग्जाम आता है। ये थ्योरम में द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से गिवन है ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, गिवन है ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, प्रूफ पढ़ना है। टू प्रूफ क्या करना है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर है, इसका एरिया बाय इसका एरिया इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, स्क्वायर ऑफ देयर रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, देन ए स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू बीसी स्क्वायर बाय क्यू आर स्क्वायर इक्वल एसी स्क्वायर बाय पी आर स्क्वायर प्रूफ करना है। यहाँ कंस्ट्रक्शन थोड़ा है, यहाँ कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, ओके, और एक तो पीएम परपेंडिकुलर क्यूआर, नाम कुछ भी दे सकते हो, और एक पीएम परपेंडिकुलर टू क्यूआर, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी और एक पीएम परपेंडिकुलर टू क्यूआर दे सकते हो। अच्छा बच्चों देखिए, देन ये प्रूव करते चले, इसका जब प्रूव करोगे, ये कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर किसे बीसी, ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर टू बीसी और पीएम परपेंडिकुलर टू किसे क्यूआर। ठीक है, पीएम परपेंडिकुलर टू क्यूआर, ठीक है। अच्छा, ये हमें कंस्ट्रक्शन करना है, ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर बीसी पीएम परपेंडिकुलर क्यूआर। ओके, देखिए प्रूफ चलते हैं बच्चे, ये प्रूफ करने के बाद तुम भी प्रूफ करके थोड़ा व्हाट्सएप में जीमेल में भेजोगे, जीमेल में भेजोगे, मैं दूंगा जीमेल, उसमें भेजोगे। ओके, व्हाट्सएप में थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो तुम लोग जो भेजे वो मैं निकाला हूँ, चेक करके भेज दूंगा, जो संडे टेस्ट का। मैडम लोग निकाल चुके हैं, मैं प्रिंट आउट करके, लेकिन बोलूँगा इसके बारे में थोड़ी। हम देखिए यहाँ पर जब प्रूफ करेंगे पहले यहाँ से जाएंगे, गिवन से जाएंगे, ये थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा डिफिकल्टी भी है, ये थ्योरम थोड़ा डिफरेंट है और डिफिकल्टी भी है। इसका जब प्रूव करेंगे, ये समझे तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिया, इसका एरिया का रेशियो जो है ये स्क्वायर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बोल के प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर बीसी पीएम परपेंडिकुलर टू क्यूआर। ठीक है, अब देखिए इसका जब प्रूव करेंगे तो यहाँ से जाएंगे, पहले गिवन से स्क्वायर टू प्रूफ से जाएंगे, पहले गिवन क्या दिया। ओके, इसका प्रूफ देखिए, गिवन दिया एक बार क्या, ये ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, ये गिवन है, गिवन है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू पीक्यूआर, दो ट्रायंगल सिमिलर बोल के गिवन है, तो साइड का रेशियो आ जाएगा AB बाई PQ इक्वल BC बाई QR इक्वल AC बाई PR। जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो तुम्हारा AB बाई PQ इक्वल BC बाई QR इक्वल AC बाई PR हो जाएगा। इसका क्यों होगा, इसे बाई CPST,
कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है उसका साइड का रेशियो ले सकते हैं। ये इक्वेशन मान दीजिए, ये बहुत हेल्प करेगा तुम्हें। देखिए हम जब प्रूव करेंगे पहले यहां से शुरू करेंगे। ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, जो सिमिलर तो साइड का रेशियो आएगा b by p इक्वल b by qr इक्वल c by pr। ये बहुत हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा? अगर कोई एक तो प्रूव कर लोगे ना, सपोज ये ab by a कोई bc by इस एक तो प्रूव कर लोगे, ये तीनों इक्वल हो जाएगा बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1। bc by qr के बदले में तुम ac by pr लिख सकते हो, bc by qr के बदले ab by pq लिख सकते हो। अगर एक प्रूव हो जाएगा तो ये तीनों प्रूव हो जाएगा बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1। समझे बच्चे? क्वेश्चन में था ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, एबीसी सिमिलर टू पीक्यूआर। जब ये सिमिलर है तो साइड का रेशियो आएगा बी बाई पी क्यू इक्वल बी बाई क्यू आर इक्वल एस बाई पी आर होगा, साइड का रेशियो आएगा। ठीक है, अच्छा देखिए प्रूफ। ये तो शुरू करें प्रूफ। पहले आप शुरू जब किए तो बच्चे गिवन से शुरू किए, इसका नेक्स्ट ये वाला करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर करेंगे, एलएचएस करेंगे। पहले जब इसका शुरुआत किए तो यहाँ से शुरुआत की, नेक्स्ट निकालेंगे हम ये प्रूव करना एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बोले हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ इंटू बेस बीसी इंटू हाइट एडी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बोले हाफ इंटू बेस बीसी हाइट एडी। एरिया ऑफ पीक्यूआर बोले हाफ इंटू बेस क्यूआर हाइट पीएम। एरिया ऑफ पीक्यूआर हाफ इंटू बेस कौन है क्यूआर, हाइट कौन है पीएम। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ इंटू बेस है बीसी इंटू क्यू एडी, इसका हाफ है बेस इंटू क्यू आर इंटू पीएम। अच्छा ये काट जाएगा, ये बच्चों इक्वेशन 2 लिखिए। ओके अच्छा सुनिए बच्चों, मुझे बीसी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर चाहिए। बीसी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर तब होगा जब एडी बाई पीएम, जब अगर एडी बाई पीएम के बदले में अगर एडी बाई पीएम के बदले में बीसी बाई क्यू आर लिखोगे तो ये बीसी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर होगा। बच्चों तुम्हें पहला प्रूव करना है ये तुम्हारा इक्वल बीसी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर करना है। ये बीसी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर है तो फिर ये तीनों इक्वल हो जाएगा बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1। इसका जब शुरुआत करोगे तो यहाँ से करोगे, ये गिवन है, जब ये गिवन है तो साइड का रेशियो आएगा। नेक्स्ट शुरुआत करोगे यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन तुम्हारा ये एक प्रूव हो जाएगा, ये जो है ये इससे प्रूव हो जाएगा, क्योंकि ये प्रूव कब होगा बीसी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर कब प्रूव होगा जब एडी बाई पीएम के बदले में क्या करोगे, अगर एडी बाई पीएम के बदले बीसी बाई क्यू आर करोगे, एडी बाई पीएम के बदले में अगर बीसी बाई पी आर करोगे ये प्रूव हो जाएगा बीसी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर। तो बच्चों मुझे एडी बाई पीएम के बदले बीसी बाई क्यू आर चाहिए। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, ये दो ट्रायंगल सिमिलर करना है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर करना है। सिमिलर करने से मेरे एडी बाई पीएम क्या आ जाएगा, बीसी बाई क्यू आर होगा। बच्चों मुझे चाहिए एडी बाई पीएम के बदले में बीसी बाई क्यू आर होने से मेरा एक प्रूव हो जाएगा, ए बाई ए इक्वल टू बीसी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये इक्वल होने के बाद सब इक्वल होगा बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 बहुत हेल्प करेगा बच्चों, ये इक्वेशन 1 बहुत हेल्प करेगा। देखिए तो फिलहाल है मुझे एडी बाई पीएम के बदले बीसी बाई क्यू आर चाहिए, सो दैट मेरा ये बीसी स्क्वायर बाई क्यू आर स्क्वायर होगा, एडी बाई पीएम का बीसी बाई क्यू आर। इसके लिए मुझे ये दो ट्रायंगल सिमिलर करना है। देखिए बच्चे ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए, ये 90 डिग्री, ये छोटा दो ट्रायंगल सिमिलर करना, ये 90 ये भी 90 बाई कंस्ट्रक्शन एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू क्यों है, क्योंकि बड़ा दो ट्रायंगल सिमिलर दिया है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर दिया है। जब बड़ा दो ट्रायंगल सिमिलर दिया है
तो एंगल बी इक्वल एंगल क्यू होगा बाय सीपीएसटी। एंगल डी इक्वल एंगल एम क्यू होगा, एंगल डी इक्वल एंगल एम क्यू होगा, 90 डिग्री होगा। तो ट्रायंगल एबीडी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूएम। ट्रायंगल एबीडी सिमिलर टू क्या आ जाएगा? ट्रायंगल एबीडी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूएम। मैं पहले समझा दूंगा, उसका लास्ट में लिखूंगा। अच्छा बच्चों, एबीडी सिमिलर टू पीक्यूएम क्यों होगा, कैसे होगा? एंगल डी इक्वल टू एंगल एम 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, क्योंकि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर गिवन है, तो इसका एक एंगल इक्वल होगा। तो तुम्हारा एबीडी सिमिलर टू पीक्यूएम बाय एएम में सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर होने से तुम्हारा क्या होगा? एडी बाय पीएम, एडी बाय पीएम इक्वल एबी बाय पीक्यू होगा बाय सीपीएसटी। ये तुम्हारा दो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर करने से ट्रायंगल एबीडी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूएम होगा बाय ए मेथड। एंगल सिमिलर होने पर साइड का रेशियो ले सकते हैं, एडी बाय पीएम इक्वल एबी बाय पीक्यू। अच्छा बच्चों, मुझे एडी बाय पीएम इक्वल बीसी बाय क्यूआर चाहिए, एडी बाय पीएम इक्वल बीसी बाय क्यूआर चाहिए। अच्छा देखो यहाँ पर एबी बाय पीक्यू किससे इक्वल है? एबी बाय पीक्यू किससे इक्वल है? बीसी बाय क्यूआर। इक्वेशन 1 बहुत हेल्प करेगा। तो तुम क्या करोगे? ये तो बाय सीपीएसटी, लेकिन एबी बाय पीक्यू किससे इक्वल है? बीसी बाय क्यूआर। बाय इक्वेशन 1 देन बच्चे एडी बाय पीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीसी बाय क्यूआर हो जाएगा। ये होने से यहाँ पर क्या करो? एडी बाय पीएम इक्वल बीसी बाय क्यूआर होने से ये पुट कर दोगे, यहाँ पर एडी बाय पीएम को बीसी बाय क्यूआर पुट कर दोगे। देन ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल टू बीसी स्क्वायर बाय क्यूआर स्क्वायर। एक प्रूव हो जाएगा, ये वाला प्रूव हो जाएगा। देन ये पूरा सब इक्वल हो जाएगा बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1 हो जाएगा। देन ये पूरा प्रूव हो गया। बच्चे समझे कि नहीं समझे? पहला इसका शुरुआत करोगे गिवन से, ये गिवन है, सिमिलर है, तो ये रेशियो आएगा। नेक्स्ट शुरुआत करोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या आएगा? हाफ इंटू बेस बीसी हाइट एडी। एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर कैसे आएगा? हाफ इंटू बेस क्यूआर इंटू हाइट पीएम के। तो मेरा बीसी बाय एक प्रूव हो जाएगा, बीसी बाय क्यूआर आएगा, बीसी स्क्वायर बाय क्यूआर स्क्वायर आएगा, तो मेरा एक प्रूव हो जाएगा। तो बीसी स्क्वायर बाय क्यूआर स्क्वायर लिए एडी बाय पीएम को लिए बीसी बाय क्यूआर होना चाहिए। एडी बाय पीएम के लिए बीसी बाय क्यूआर में लिखूंगा तो मेरा प्रूव हो जाएगा। इसके लिए क्या करोगे? ये दो ट्रायंगल सिमिलर करोगे। ये दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे होगा? कौन बोलेगा? ये दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे होगा? बोलिए राजारायण, बोलिए मानस, बोलो न्यारिका, बोलो कैसे होगा? ये दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे होगा? सर एंगल से होगा सर 90। एंगल बी किससे इक्वल है? एंगल क्यू से, क्योंकि बड़ा दो ट्रायंगल सिमिलर था। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू पीक्यूआर, एंगल डी इक्वल एंगल एम 90 डिग्री, तो एबीडी सिमिलर टू पीक्यूएम। अच्छा करने से एडी बाय पीएम किससे इक्वल होगा? एबी बाय पीक्यू से इक्वल होगा। यस सर। ओके, लेकिन मुझे चाहिए था बीसी बाय क्यूआर चाहिए था, मुझे चाहिए था यहाँ पर बीसी बाय क्यूआर चाहिए था। अच्छा, एडी बाय पीएम इक्वल टू क्या हुआ? एबी बाय पीक्यू, लेकिन एबी बाय पीक्यू किससे इक्वल है? एबी बाय पीक्यू किससे इक्वल है? बीसी बाय क्यूआर। जी, बीसी बाय क्यूआर से इक्वल है। ठीक है, तो एडी बाय पीएम का एबी बाय पीक्यू ये बाय सीपीएसटी में आया, फिर एबी बाय पीक्यू बीसी बाय क्यूआर होगा, तो एडी बाय पीएम इक्वल टू बीसी बाय क्यूआर हो गया। अभी इसको बदल में बीसी बाय क्यूआर लिखोगे, इसका मतलब बीसी बाय क्यूआर होने से एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल टू बीसी स्क्वायर बाय क्यूआर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब बीसी बाय क्यूआर लिखने से बीसी स्क्वायर बाय क्यूआर स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला एक प्रूव हो जाएगा। फिर ये तीनों इक्वल होगा, ये फिर दिस इक्वल टू दिस इक्वल दिस बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1। फिर ये पूरा टोटल इक्वल हो गया तो प्रूव हो गया। समझे बच्चों? नहीं समझे?
तो इसका जब शुरू किए थ्योरम पहला गिवन से शुरू किए, ये सिमिलर है तो तुम्हारे साइड का रेशियो आएगा, ये सिमिलर है तो साइड का रेशियो। नेक्स्ट टू ग्रुप से शुरू किया एलएचएस से, तो ये आया, लेकिन मुझे यहाँ पर एडी बाई पी एम के लिए बीसी बाई क्यू आर चाहिए, तो इसके लिए दो ट्रायंगल सिमिलर करना है। तो लिखिए कैसे, तो लिखिए, ये तुम्हारा मैं समझाने के लिए रब किया था, ये लिखिए, ये बाद में तो नहीं तो इधर से भी लिख सकते हो, हाँ ये समझाने के लिए रब किया था। उसके बाद लिखिए हमें ये दो ट्रायंगल सिमिलर करना है, इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल पीक्यूएम लिखिए। ये आने के बाद इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल पीक्यूएम, एबीडी एंड ट्रायंगल पीक्यूएम क्या क्या देखिए, पहला लिखिए एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, क्योंकि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू लिखिए, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, क्योंकि ट्रायंगल एबीसी कितना सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर गिवन है, और बाय सीपीएसटी मुझे ये दो ट्रायंगल सिमिलर करना था बच्चों। एंगल बी इक्वल क्या हो गया, ये हुआ, एंगल डी इक्वल एंगल एम होगा। हाँ बोलिए सर, जब BC स्क्वायर बाई QR स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ FBC बाई एरिया ऑफ PQR प्रूव हो जाएगा, और दोनों को क्या करेंगे, उसके बाद पूरा, उसके बाद ये पूरा लिख दोगे, बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1 BC बाई QR किससे इक्वल है, AB बाई PQ के, तो BC बाई QR का मतलब में तुम AB बाई PQ भी लिख सकते, इसका दिस इक्वल टू दिस लिख सकते हो, इसका ये सब इक्वल हो जाएगा, इक्वल बिकॉज ये उसके एक होने के बाद ये सब इक्वल हो जाएगा बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बहुत जरूरी है, ये पूरा इक्वल हो जाएगा बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1। हाँ बोलो, सिमिलरली लिख देंगे ना, सिमिलरली मत लिखो, अगर मैं लिखता हूँ ना, मैं कर रहा हूँ ओके। तो ट्रायंगल एबीडी सिमिलर टू पीक्यूएम करना है, तो एंगल बी इक्वल एंगल क्यू है, क्योंकि बड़ा दो ट्रायंगल सिमिलर है। सीपीएसटी एंगल डी इक्वल एंगल बी क्यू है 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन, एंगल बी इक्वल एंगल डी कितना है, तो ये एंगल बी इक्वल पी क्यू क्यू है, क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर था। एंगल डी इक्वल एंगल बी कंस्ट्रक्शन है, ट्रायंगल एबीडी सिमिलर टू पीक्यूएम बाय ए, एस ट्रायंगल एबीडी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूएम बाय ए मतलब वो सिमिलर हो गया। अच्छा सिमिलर क्यों किए, हमें क्या जरूरत था सिमिलर क्यों किए, हम इसलिए क्योंकि एडी बाई पी एम के लिए बीसी बाई क्यू आर चाहिए, इसलिए सिमिलर किए। ये सिमिलर होने के बाद तुम्हें लिखिए एडी बाई पी एम इक्वल एबी बाई पी क्यू बाई सी पी एस टी, एडी बाई पी एम इक्वल एबी बाई पी क्यू बाई सी पी एस टी। सिमिलर होने के बाद क्या लिखिए, ओके, ये सिमिलर होने के बाद एडी बाई पी एम इक्वल टू एबी बाई पी क्यू बाई सी पी एस टी, ओके, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ओके। लेकिन हमें एडी बाई पी एम इक्वल बीसी बाई क्यू आर चाहिए, ओके। अच्छा एबी बाई पी क्यू किससे इक्वल है, मुझे बीसी बाई क्यू आर चाहिए बच्चों, ओके। एबी बाई पी क्यू किससे इक्वल है, बीसी बाई क्यू आर, क्योंकि बड़ा तो ट्रायंगल सिमिलर था ना, ट्रायंगल एबीसी गिवन था, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर था, एबी बाई पी क्यू इक्वल बीसी बाई क्यू आर इक्वल एसी बाई पी आर होगा, ये था गिवन था, ये सिमिलर तो ये साइड इक्वल ये वैसे होगा। छोड़िए, मेरे एबी बाई पी क्यू आया था, एडी बाई पी एम इक्वल एबी बाई पी क्यू, लेकिन एबी बाई पी क्यू किससे इक्वल है, बीसी बाई क्यू आर है। हाँ एबी बाई पी क्यू किससे इक्वल है, बीसी बाई क्यू आर है, बीसी बाई क्यू आर से इक्वल है, एबी बाई पी क्यू किससे इक्वल है, बीसी बाई क्यू आर से इक्वल है बाई इक्वेशन 1। तो यहाँ पर देखिए ये इससे इक्वल है और इससे इक्वल है, एडी बाई पी एम किससे इक्वल हो गया, बीसी बाई क्यू आर से हो गया, ओके। एडी बाई पी एम किससे इक्वल हो गया, बीसी बाई क्यू आर। पुट दिस इन इक्वेशन 2,
जब AD बाई PM BC बाई QR से इक्वल हो गया, बच्चे BC बाई QR नहीं था, हमारे AD बाई PM इक्वल AB बाई PQ से इक्वल था, लेकिन AB बाई PQ किससे इक्वल है? BC बाई QR से था। तो AD बाई PM AB बाई PQ से इक्वल है, AB बाई PQ BC से, AD बाई PM इक्वल BC बाई QR हो गया। Put this in equation 2. Put this in equation 2. Equation 2 में डाल दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, AD बाई PQ का BC बाई QR डाल दीजिए, BC स्क्वायर बाई QR स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो क्या कीजिए, जो AD बाई PM का मतलब BC बाई QR लिखिए, इसका मतलब BC बाई QR लिखेंगे, BC स्क्वायर बाई QR स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में सब इक्वल हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में सब इक्वल हो जाएगा, बिकॉज मैं BC बाई QR को क्या इक्वल कर सकता हूँ? AB बाई PQ से इक्वल कर सकता हूँ। BC बाई QR किससे इक्वल कर सकता हूँ? AC बाई PR इक्वल कर सकता हूँ, बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्यों आया? ऐसा इक्वल क्यों आया? क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर दिया था, AB बाई PQ BC बाई QR, AC बाई PR कर सकता हूँ बाई CPST, इसीलिए कर सकता हूँ। अच्छा, तो BC बाई PR को PQ को मैं अभी क्या लिख सकता हूँ? ये जो है नेक्स्ट स्टेप में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये BC स्क्वायर बाई QR स्क्वायर प्रूव हुआ, BC स्क्वायर बाई QR स्क्वायर एक तो प्रूव हुआ, लेकिन मेरा क्या है, मैं BC स्क्वायर बाई QR स्क्वायर बदल में AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर लिख सकता हूँ, AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर, क्योंकि मेरा BC बाई PQR किससे इक्वल है? AB बाई PQ। तो मेरा BC स्क्वायर बाई QR स्क्वायर बदल में मैं AB बाई PQ लिख सकता हूँ। इसी तरह AC बाई PR भी लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू AC बाई PR भी लिख सकता हूँ। This is also equal to x स्क्वायर बाई PR स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ओके, ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो ये जब आ गया प्रूफ, जब आ गया तो प्रूफ। अच्छा, तो ये थ्योरम फिर से करके मुझे व्हाट्सअप कर दोगे? वही जो नंबर तुम्हें भेजे थे वही नंबर मुझे व्हाट्सअप कर दोगे? तुम सही किए कि नहीं? नहीं तो जीमेल कर दोगे? जीमेल है बेस्ट है, जीमेल कर दो, मैं चेक कर दूंगा कंप्यूटर में। लक्ष्मण सर जीमेल कर दो, लक्ष्मण सर math@gmail.com, लक्ष्मण सर math@gmail.com। gmail.com। इसमें ये कर दो, लक्ष्मण सर math@gmail.com। नेक्स्ट में भी तुम जो करोगे, लेकिन कैम स्कैनर एक तो डाउनलोड करो, कैम स्कैनर PDF में अच्छा आएगा। कैम स्कैनर एक तो तुम्हारा जो प्ले स्टोर में कैम स्कैनर डाउनलोड करो, स्कैन करके PDF में भेजो, अच्छा रहेगा। तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम भी जितना जो होगा PDF में करके भेजोगे, मैं इधर प्रिंट आउट निकाल कर उसको रिजल्ट कर फिर से PDF में मैं भेज दूंगा। कैम स्कैनर एक तो प्ले स्टोर में डाउनलोड करो। अच्छा, ये वाला करके मुझे व्हाट्सएप में भेज देना, ये वाला थ्योरम में देख लूंगा तुमसे, और एक बार करके तुम अपना मन से करके व्हाट्सएप में भेजना। सर छोटा कर दिए सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये बहुत छोटा हो गया। पहला इसका शुरुआत जब करोगे ना, गिवन से शुरुआत करोगे। ये हमें गिवन में दो ट्रायंगल सिमिलर है, प्रूव करने का जो रेशियो पे है जो साइड के रेशियो में आएगा। ओके, तो क्या करो, पहला गिवन से शुरू करोगे, जब ये सिमिलर है तो साइड का रेशियो में आ जाएगा। उसके बाद ये टू प्रूफ में शुरू करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
ये जो BC बाई क्यू आर का मतलब AD बाई PM चाहिए, BC बाई क्यू आर का मतलब AD बाई PM चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, ये छोटा ट्रायंगल है, बड़ा ये छोटा ट्रायंगल आपको सिमिलर करना है ABD और कौन PQR को। यहाँ एंगल B इक्वल Q है क्योंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू PQR दिया है, B इक्वल Q। एंगल D इक्वल टू एंगल MQ है कंस्ट्रक्शन, तो ये में सिमिलर होगा। सिमिलर होने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा, AD बाई PM AB बाई PQ से इक्वल होगा, AD बाई PM AB बाई PQ से इक्वल होगा। लेकिन हमें चाहिए था BC बाई QR चाहिए था, लेकिन AD बाई PM किससे इक्वल हुआ, AB बाई PQ से। AD बाई PM इक्वल AB बाई PQ से इक्वल हुआ बाई CPST। लेकिन हमें चाहिए था BC बाई QR, लेकिन AB बाई PQ किससे इक्वल है, BC बाई AD बाई PM AB बाई PQ से इक्वल है, और AB बाई PQ किससे इक्वल है, BC बाई QR, बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1। तो AD बाई PM BC बाई QR हो गया, तो AD बाई PM BC बाई QR से इक्वल हो गया, तो पूर्ण दिशा नहीं यहाँ पर लिख दीजिए, AD बाई PM का मतलब में BC बाई QR इधर लिख दीजिए, तो ये एक तो प्रूव हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई PQ स्क्वायर बाई AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर बाई QR स्क्वायर हो जाएगा, एक प्रूव हो जाएगा। उसका पूरा सभी प्रूव हो जाएगा बिकॉज ऑफ इक्वेशन 2। BC बाई QR के बदले में तुम लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1 BC बाई QR के बदले लिख सकते हो, AB बाई PQ लिख सकते हो, BC बाई QR के बदले क्या लिख सकते हो, AC बाई PR भी लिख सकते हो, उसको सब इक्वल हो जाएगा बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, ये थ्योरम इंपॉर्टेंट था बच्चों। हो गया सर। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है ट्रायंगल ABC, ये 1 मार्क क्वेश्चन एग्जाम आता है, ए थ्योरम का। ये ट्रायंगल ABC और कौन ट्रायंगल DF, ये ट्रायंगल ABC और कौन ट्रायंगल DEF। ट्रायंगल ABC गिवन है, सिमिलर है। जब तक ये सिमिलर नहीं देगा तो थ्योरम अप्लाई नहीं हो पाएगा, पहले सिमिलर करके करना है, लेकिन दे दिया है। ओके, और इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल पहला का 64 cm स्क्वायर, सेकंड वाला का 121 cm स्क्वायर, देन EF दिया है तुम्हारा 15.4 cm एंड BC कितना, तो ये थ्योरम अप्लाई कीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DF, the ratio of areas of two similar triangle, area of triangle ABC and triangle by area of triangle DEF, area of triangle ABC by area of triangle DF क्या होगा, the ratio of areas of two similar triangle का square of their corresponding side, BC square by क्या हो जाएगा, EF का square। The ratio of areas of two similar triangle equal to square of the corresponding side। ये सिमिलर देने से थ्योरम अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं। फिलहाल ये दे दिया आगे। अच्छा, और थ्योरम क्या लिख भी सकते हैं, यहाँ पर लिखोगे। ओके, अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दिया, 64। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DF कितना दिया, 121। BC स्क्वायर बाय क्या, EF स्क्वायर। ओके, अच्छा सुनिए, स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट कर दीजिए,
स्क्वायर इधर लाके स्क्वायर रूट कर दीजिए। ये BC बाई ये दे दिया 15.4। बच्चों मेरा स्क्वायर है, इस तरह आने से स्क्वायर रूट होता है, ये स्क्वायर इस तरफ ले आए, स्क्वायर रूट हो जाएगा। देन बच्चों मेरा 64 का स्क्वायर रूट कितना 8 आएगा, 121 का 11 आएगा, इक्वल टू BC बाई कितना, ये 1 मार्क में आता है बच्चों, BC बाई कितना 15.4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 इंटू BC इक्वल टू 8 इंटू 15.4, 11 इंटू BC इक्वल टू 8 इंटू 15.4। बच्चों देन BC इक्वल टू 8 इंटू, इसको बाई 10 कर दीजिए, फ्रैक्शन में कर दीजिए, और इंटू 11 डिवाइड 11 होगा। इसे फ्रैक्शन में करते हुए 154 में एक जीरो आ जाओगे। देन BC इक्वल टू कितना होगा देखिए, 11 मान जा 11 और कितना 444, 11 4 जा, जब BC इक्वल टू 8 4 जा 32, 3, 8 1 8 प्लस 3 by 10, that is 11.2 cm। आंसर थोड़ा चेक करो, अरे आंसर थोड़ा चेक करो BC। ठीक है, एग्जाम आता है तो ये थ्योरम है, तो रेशियो पे टू सिमिलर ट्रायंगल इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ये चाहिए, 1 मार्क में आता है, स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ओके ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा क्वेश्चन 2 देखिए, AB पैरेलल टू DC है, AB पैरेलल टू DC। अच्छा ये ऐसे A टू B गए तो यहाँ से D से C जाइए, A टू B तो D से C, AB पैरेलल टू DC। और एक बार साइकिल में रहना चाहिए, ऑर्डर वाइज रहना चाहिए, नहीं तो इसका गलत हो जाएगा, प्रूफ गलत हो जाएगा, इधर उधर लिखो तो गलत हो जाएगा। ABCD से साइकिल में रहना चाहिए। अगर कोई बच्चा इधर D रखेगा इधर C रखेगा तो प्रूफ नहीं होगा, हमेशा जब करेंगे साइकिल में रहेगा। और ये जैसा बोल रहे AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC साइकिल में रहेगा, और इधर C करोगे इधर D करोगे तो प्रूफ कुछ नहीं होगा। सिमिलर ट्रायंगल्स हो, ये हमारा जो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ये जैसा बोल रहे AB पैरेलल DC से लिखना है, और ये साइकिल में रहेगा। जो डायगोनल, हाँ नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो FB is twice of DC, find the ratio of the areas of area of triangle AOB बोल रहा है। वो बोल रहा है कि जो डायगोनल ऑफ ट्रापेजोइड इंटरसेक्ट एट O, डायगोनल इंटरसेक्ट एट O बोल रहा है, डायगोनल जो है O में इंटरसेक्ट कर रहा है। AB गिवन है, गिवन जो लिख दो, गिवन AB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD दिया है, और क्या दिया है AB पैरेलल टू DC दिया है। हमें फाइंड क्या करना है, तो रेशियो ऑफ एरिया, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बाय क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल COD करना है। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD करना है, ये फाइंड करना है। अच्छा ये इसके लिए पहला ये दो ट्रायंगल सिमिलर होना जरूरी है, तभी जाके वो थ्योरम अप्लाई हो सकता है। पहला वो दो ट्रायंगल को सिमिलर करोगे, देखो तो पहला इसकी सिमिलर करना मीन्स रफ फिगर बनाओगे। ओके AOB, अच्छा तो AOB, अच्छा देखिए क्या क्या इक्वल हो, इसका A
उसका सी के साथ इक्वल होगा। और एक ट्रायंगल का आप कैसे फिगर करो, सीधा सीधा दो। ओके, अच्छा देखो इसका ए किसके साथ इक्वल है, इसका ए इसका सी के साथ इक्वल है, ए का सीधा सी दो। ओके, ये थ्योरम अप्लाई करने से पहले वो दो ट्रायंगल सिमिलर होना जरूरी है, नहीं तो थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, इसका बी किसके साथ इक्वल है, उसका डी के साथ इक्वल है, तो बी इक्वल टू डी लोगे, बी का सीधा डी लोगे और ये ओ हो गया। तो पहला सिमिलर करोगे इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, alternate interangle equal, angle A equal to angle C alternate, angle B equal angle D alternate, hence triangle OAB similar to OCD by AA। ये थ्योरम्स का करने पहले ये ट्रायंगल सिमिलर होने से थ्योरम अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं। तो क्या लिखिए, इन ट्रायंगल क्या, और सिमिलर करने के दोनों रफ फिगर बना दीजिए। क्या लिखिए, इन ट्रायंगल OAB and triangle OCD, in triangle OAB and triangle OCD लिखिए, एंगल A इक्वल एंगल C, एंगल A जो है एंगल C से इक्वल है। क्या रीजन है, A C से इक्वल, ऑल्टरनेट इंटरएंगल है इक्वल, पार्ला दिया है, ऑल्टरनेट इंटरएंगल्स आर इक्वल, एंगल A इक्वल एंगल C। अच्छा, एंगल बी किससे इक्वल है, एंगल डी, एंगल बी किससे इक्वल है, एंगल डी से इक्वल है। क्या रीजन है, एंगल बी एंगल डी से इक्वल है, क्या रीजन, ऑल्टरनेट। ओके, नेक्स्ट ट्रायंगल ओएबी सिमिलर टू ट्रायंगल ओसीडी बाय एए, सिमिलर टू इट। ट्रायंगल OAB सिमिलर टू किसे, OCD। होने के बाद आप भी थ्योरम डाल सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD, आप भी थ्योरम डाल सकते हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, OAB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD। अच्छा, तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। हमें ये दिया है ना AB इक्वल टू 2CD, तो ये वाला साइड लीजिए, AB स्क्वायर बाय CD स्क्वायर, हमारा OA स्क्वायर भी बाय OC स्क्वायर भी हो सकता है। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इक्वल OA स्क्वायर बाय OC स्क्वायर, OB स्क्वायर बाय OC स्क्वायर, AB स्क्वायर बाय CD स्क्वायर भी हो सकता है ये। लेकिन हमारा ये दिया है AB बाय D, ये दिया है कि AB इक्वल टू CD, इसीलिए ले लीजिए AB स्क्वायर बाय CD स्क्वायर ले लीजिए। इसका थ्योरम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो क्या थ्योरम है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। ऐसा क्यों हुआ, YAB स्क्वायर बाय 2CD, तो थ्योरम लिखिए, द रेशियो ऑफ एरियाज, the ratio of areas of two similar triangles, the ratio of areas of two similar triangles is square of corresponding sides। तो थ्योरम पूरा लिखिए, the ratio of areas of two similar triangles is equal to square of their corresponding sides। अच्छा देखिए, हमें फाइंड करना था, यहाँ पर बोला था क्वेश्चन में, ये फाइंड कर लिया। ओके, अच्छा देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन एक तो दिया है AB इक्वल टू 2CD दिया है, क्वेश्चन में एक AB इक्वल टू 2CD दिया है, इसीलिए हम इस AB और DC का ही लिए। और भी हो सकता है, और भी हो सकता है, OA बाय OA स्क्वायर बाय OC स्क्वायर, OB स्क्वायर बाय OD स्क्वायर ले सकता है, लेकिन AB स्क्वायर बाय DC स्क्वायर क्यों लिए, क्योंकि गिवन है AB इक्वल टू 2CD, इसीलिए उसी का ही लिए। अच्छा, AB के बाद में 2CD लिख दीजिए, AB के बाद में 2CD लिख दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है AB इक्वल टू 2CD।
ए बी इक्वल 2CD गिवन है तो ए बी के बदले 2CD लिख दीजिए। देन तुम्हारा ये 4CD² बाय CD², तो इनका रेशियो क्या हुआ देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका किसका, OAB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD। OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD। क्या आया इनका रेशियो, 4/1 आया, 4:1 आएगा। बच्चों ये हमें फाइंड करना था एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। ओके, इसके लिए तो मैं ये थ्योरम के लिए ये दो ट्रायंगल सिमिलर जरूरी है, तो दो ट्रायंगल सिमिलर किए उसके बाद ये थ्योरम अप्लाई होगा। AB इक्वल टू 2CD दिया था, इसलिए यहाँ पर और भी आ रहा था OA² बाई OB² इक्वल OA² बाई OC² इक्वल OB² बाई OD² इक्वल AB² CD², लेकिन ये दोनों नहीं लिए, AB² बाई CD² लिए, क्योंकि दिया था क्वेश्चन में AB इक्वल टू 2CD। आगे डाल दिए तो रेशियो 4:1 आ गया। ठीक है, इसको लिखना है, लिखिए। ओके सर हम्म सर अगर ए बी इक्वल टू 2CD दिया है सर, तो फिर नेमिंग चेंज करना पड़ेगा ना? क्यों नेमिंग चेंज करो, यहाँ तो ए बी और क्या OCD सिमिलर हुआ, ए सी से इक्वल है, बी किसे डी से इक्वल है, तो सिमिलर हो गया। और ये तुम्हारा चलेगा, जो OAB लिखो कि AOB लिखो कि BAO लिखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये इस एरिया बाई ए लिखो इक्वल टू ये AB² बाई CD² आएगा। हाँ सर, तो फिर ए बी बड़ा वाला साइड होना चाहिए था ना सर, ट्रापीजियम का। अरे फिगर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये थोड़ी फिगर चाहिए है। हाँ, तो फिगर में कैसा फिगर करते करो। ओके, तो क्या मेजरमेंट कर रहा है इधर, तो मैं ये रफ फिगर है, तो थोड़ी मेजर कर रहा है, तो मैं तो जिसने मेजरमेंट दिया है। अरे तुम पूरा बड़ा करो तो छोटा करो, मैं DC बड़ा कर दे भी छोटा कर दे, अरे रफ फिगर कोई प्रॉब्लम नहीं। यस थोड़ा नीचे हो। ये थ्योरम डालने से पहले ट्रायंगल दोनों सिमिलर होना जरूरी है, नहीं हो तो सिमिलर करोगे। नेक्स्ट क्लास खत्म होगा वो, और है बाकी सभी। ठीक है, आज थ्योरम थोड़ा बड़ा था। ठीक है, तुम लोग का कुछ क्लास है तो ये कर लोगे।